नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। शहर की होटलों और किराना दुकानों में चल रही मिलावटखोरी के विरुद्ध कलेक्टर के निर्देश पर गठित निगरानी दल ने कार्यवाही करते हुए पिसे मसालों और खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्र किए। मुकादमगंज में किराना दुकानों से पिसे हुए मसालों की जांच करते हुए सैंपल लिए गए। वहीं दूसरी तरफ पुराने बस स्टैंड स्थित होटल श्रीरस में भी खाद्य सुरक्षा को लेकर कार्यवाही करते हुए खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए। होटल श्रीरस में 3 घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। निगरानी दल के अधिकारियों ने सैंपलों को जांच के लिए भोपाल भेजे जाने की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर पर मिलावट के विरुद्ध ये अभियान जारी है। आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए मिलावटी खाद्य सामग्री बेचे जाने के विरुद्ध मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभियान शुरू किया गया है। किराना दुकानों और होटलों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला प्रशासन की टीम सतत निगरानी करते हुए इस अभियान में जुटी हुई है। कलेक्टर जबलपुर द्वारा गठित निगरानी दल ने सोमवार को मुकादमगंज के किराना व्यापारियों की दुकानों से हल्दी, धनिया और मसालों के सैंपल एकत्र किए। इस कार्यवाही के चलते किराना व्यापारियों में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ होटलों में परोसी जा रही खाद्य सामग्री के सैंपल भी जांच के लिए एकत्र किए गए। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसके तारतम्य में आज हमने और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर मुकादमगंज की कुछ किराना दुकानों और होटलों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आज होटल में हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड फूड, दाल, सब्जी, बनी हुई सब्जी, पाउडर, मसाले आदि का नमूने लिए जा रहे हैं। अब तक जांच में क्या पाया आप लोगों ने? कोई नमूने प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने पर उन पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोई गड़बड़ी की शिकायत मिली थी क्या ऐसे जो जांच हो रही? नहीं, निगरानी दल कलेक्टर साहब द्वारा गठित किया गया है, जिसके तारतम्य में लगातार कार्रवाई जारी है हमारे द्वारा। अभी आपने सैंपल लिया कुछ? नहीं, हमको लो क्वालिटी समझ में आ रही है और साफ़ सफाई किचन की हाइजीन स्तर उचित नहीं है। इसके क्रम में हमने नोटिस भी जारी करेंगे, इनको सुधार सूचना पत्र भी जारी किए जाएंगे। होटल श्रीरस के किचन में जब निगरानी दल ने जांच की तो गंदगी और अनियमितताएं उजागर हो गई। होटल में घरेलू गैस सिलेंडर भी जब्त किए गए। ये कलेक्टर महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि मिलावटी सामान को लेकर, घरेलू सिलेंडरों को लेकर सतत कार्रवाई की जाए। उस निर्देश के पालन में हम लोगों के द्वारा आज संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। तो पुराना बस स्टैंड के सामने श्रीरस होटल है, यहाँ पर हमें 3 घरेलू सिलेंडर और 1 व्यावसायिक सिलेंडर जिसके दस्तावेज नहीं थे वो मिले, उन्हें हमने जब्त किया। और फूड सेफ्टी ऑफिसर श्रीवास्तव जी ने खाने के सैंपल लिए हैं और हल्दी के सैंपल लिए हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा की गई कार्यवाही से होटलों और किराना दुकानों के संचालकों में हड़कंप जैसी स्थिति है। गौरतलब है कि शहर के होटलों के साथ ही चौपाटी जैसे क्षेत्रों में भी मिलावटी और दूषित खाद्य सामग्री की जांच यदि की जाए तो आम जनता के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ पर अंकुश लग सकता है। चाय के जरिए दूसरों को तरोताजा रखने वाले एवं चाय बेचकर अपने परिवार का स्वाभिमान पूर्वक पालन करने वालों के सम्मान में चाय कुंभ का आयोजन 11 फरवरी को होने वाला है। आयोजकों ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि इस चाय कुंभ में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समावेश होगा। संस्था लक्ष्यभेदी फाउंडेशन के डायरेक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने पत्रकार को बताया कि 11 फरवरी 2024 को चाय कुंभ का आयोजन MLV स्कूल के पास NMT में किया जाने वाला है। ये एक गैर व्यावसायिक आयोजन है। ये उत्सव चाय वालों को समर्पित है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी समावेश इस बार किया गया है। चाय वालों के सम्मान में, जैसा पिछली बार भी शहर के बहुत सारे चाय वालों ने इसमें भागीदारी की थी और एक से एक अच्छी चाय और अलग अलग स्वाद के बेहतरीन चाय का लुत्फ लेने का हम सबों को अवसर मिला था। वो अवसर भी मिलेगा। साथ में विभिन्न प्रतिभा के लोग के लिए एक प्लेटफॉर्म होगा जहां वे अपने प्रतिभा, अपना कौशल दिखा पाएंगे।
वो आर्ट, फाइन आर्ट या इस तरह की चीज़ हो, या फिर कोई और कौशल की बात हो, जैसे एक्रोबैटिक्स है, स्टैंड अप कॉमेडी है, या कोई मैजिक दिखाना चाहे, या स्केचिंग करना चाहे, या फुटबॉल फ्री स्टाइल ड्रिबलिंग कोई करे, तो इस तरह की रुचि रखने वाले एक से एक लोग हैं और युवाओं में असीम क्षमता है। उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्लेटफॉर्म देने की बात है, वो आएँ और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें। संस्था का मानना है कि चाय हमारी सुबह को तरोताज़ा करती है, चाय रिश्तों को जोड़ती है, चाय पर बड़ी बड़ी चर्चाएं हो जाती हैं और गुत्थियां सुलझा ली जाती हैं। नगर निगम के अतिक्रमण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए यूथ फेडरेशन ने जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि विभाग में टैक्सी कोटे की जगह निजी गाड़ियां किराए पर लगाकर सरकार को लाखों रुपए की चपत लगाई जा रही है। यूथ फेडरेशन के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र नगर निगम के अपर आयुक्त आरपी मिश्रा को सौंपा है, जिसमें लिखा है कि अतिक्रमण विभाग में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। नियमानुसार टैक्सी कोटे की गाड़ियों को ही किराए पर लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ बिना टैक्सी कोटे की गाड़ियां किराए पर लगाई गई हैं और जो वाहन कंडम हालत में वर्कशॉप में खड़े हैं, उनके नाम पर भी डीजल की खपत दिखाई जा रही है। जेसीबी 2 है, जेसीबी निकलती नहीं, उनका डीजल एक टाइम का 30 लीटर रोज निकाल ले। जा कहाँ रहा है भाई? जबलपुर नगर निगम के अतिक्रमण विभाग में जितनी भी गाड़ियां थी उनको अनफिट घोषित करके स्टोर में जमा करा दिया गया है। उनकी जगह माननीय सागर वोरकर जी ने अपने चहितों की गाड़ियां लगाई है, अपने परिवार की गाड़ियां लगाई हैं, और वो जो गाड़ियां हैं वो सारी कमर्शियल नहीं हैं, वो प्राइवेट गाड़ियां हैं। जबकि नियम अनुसार ये है कि कमर्शियल गाड़ी ही लग सकती है नगर निगम में जो टी पासिंग की होगी, प्राइवेट गाड़ी नहीं लग सकती। इसको लेकर ज्ञापन दिया। दूसरा विषय मेरा ये था कि जो गाड़ी नगर निगम जबलपुर से बाहर ही नहीं निकली उसके नाम पे भी डीजल इशू कराया जा रहा है नगर निगम में। जैसे कि 2 जीसीबी हैं जिनके ऊपर 30-30 लीटर डीजल रोज़ का निकाला जा रहा है। एक बस है जो बाहर ही नहीं निकलती नगर निगम के, उसमें भी 25 लीटर का डीजल निकाला जा रहा है। ये डीजल जा कहाँ रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। संगठन का कहना है कि यदि जांच नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। घमापुर रामलीला मैदान के पास बने संत रविदास सामुदायिक भवन की सफाई व्यवस्था चौपट है। शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक एवं महापौर ने नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और सीएसआई को बुलाकर फटकार लगाई एवं स्वच्छता के निर्देश दिए। घमापुर स्थित संत रविदास सामुदायिक भवन की सफाई व्यवस्था चौपट है और जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। अधिकारी सफाई कराने तक तैयार नहीं है। ये शिकायत मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शिकायत सही मिलने पर तत्काल स्वास्थ्य अधिकारी भूपेंद्र सिंह एवं सीएसआई को बुलाकर जमकर फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। पता लगा होगा, फोन हुआ होगा तो एक वो झाड़ू लगा, शुरुआत ही हुई थी ये झाड़ू। माननीय विधायक लखन घनघोरिया जी के पास सामुदायिक भवन जो हमारा संत रविदास सामुदायिक भवन जो बना हुआ उसमें सफाई व्यवस्थाएं और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत आई थी, तो मैं माननीय विधायक जी के साथ आया और मैंने तुरंत यहाँ पे दौरा किया और सफाई को लेकर गंभीर यहाँ पर तकलीफ़ें पाई गई और आयुक्त महोदय को बोला गया है, सफाई स्वास्थ्य अधिकारी को बुलाया गया, तत्काल सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। इस पे तुरंत सुधार करके एक नई पॉलिसी बनाकर इस सामुदायिक भवन को कैसे चलाना है उसको लेकर मैंने आयुक्त महोदय को बोला है और मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य अधिकारी इस पर ध्यान देंगे, कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई के साथ साथ कल से ये ठीक रहे, मेंटेन हो, चूँकि हम यहाँ लोगों से पैसा भी ले रहे हैं। 31,000 रुपये हम लोग ऊपर और नीचे का लेते हैं, तो मेंटेन करके देने की हमारी जवाबदारी भी है नगर निगम की। महापौर ने अधिकारियों को कहा कि सामुदायिक भवन की सफाई की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। शासकीय धान को ओपन कैंप में भंडारित करने के नाम पर करीब 2.5 करोड़ की धान खुर्द-बुर्द करने और शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने के मामले में गुजरात की ग्रो ग्रीन कंपनी के सीईओ और अन्य के विरुद्ध अमानत में खयानत करने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। जबलपुर के हृदय नगर ओपन कैंप में रखी 2 करोड़ रुपए की धान खुर्द-बुर्द किए जाने के मामले में गोजरपुर थाने में
गुजरात की ग्रोग्रीन कंपनी के सीईओ और अन्य के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस जल्द ही इस मामले में कंपनी के सीईओ संतोष साहू की गिरफ्तारी कर सकती है। बताया जाता है कि ग्रोग्रीन कंपनी ने मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन मुख्यालय भोपाल से अनुबंध किया था और अनुबंध के तहत गोसलपुर के हृदयनगर स्थित कैंप में धान का भंडारण कर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीईओ को सौंपी गई थी, लेकिन यहां से करोड़ों की धान खुर्द-बुर्द हो जाने की शिकायत सामने आई। इस शिकायत की जांच के बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की है। ये थाना गोसलपुर अंतर्गत एक हृदयनगर ओपन कैप वेयर हाउसिंग है, जिसमें जो एमपी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है उसका एक अनुबंध है ग्रोग्रीन कंपनी के साथ, जिसमें ये लोग धान का संरक्षण उसको ढंग से रखते हैं। इसमें हुआ क्या है कि जो हृदयनगर का जो ओपन कैप था उसका जब ऑडिट किया गया तो उसमें लगभग 7,500 मैट्रिक टन धान था, जिसमें से लगभग 6,000 की निकासी हुई थी। तो इस वजह से उधर लगभग 1,400 मैट्रिक टन धान होना चाहिए था, जो कि नहीं पाया गया। इसीलिए जो है विषमता इस प्रकार की पाई गई। जो धान है जो कि मिला नहीं है उसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। तो जो इस शिकायत पर एक 409 और 406 धारा के अंतर्गत थाना गोसलपुर में जो ग्रोग्रीन कंपनी के सीईओ हैं संतोष साहू, उनके तथा अन्य लोग जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ एफआईआर की गई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस प्रकरण दर्ज करने के बाद मामले की विवेचना में जुटी हुई है और जल्द ही वेयर हाउस सीईओ को गिरफ्तार कर उससे इस संबंध में पूछताछ की जाएगी। पुलिस लाइन में पुलिस परिवारों की सुविधा के लिए बनाए गए पुलिस सामुदायिक केंद्र के हाल बेहाल होते जा रहे हैं। देखरेख के अभाव में भवन जहां अपनी रौनक खोता जा रहा है, तो वहीं सामुदायिक भवन के ऊपरी हिस्से से दीवारों में पानी का रिसाव हो रहा है। रक्षित निरीक्षक कार्यालय के समीप पुलिस परिवारों की सुविधा के लिए बनाया गया सामुदायिक भवन बदहाल हो चला है। देखरेख में बरती जा रही लापरवाही के कारण एक तरफ तो भवन अपनी रंगत खोता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भवन के अंदरूनी हिस्से की दीवारों में हो रहा पानी का रिसाव कमरों को भी खराब कर रहा है, क्योंकि कमरों के ऊपर रखी पानी की टंकी लीक हो रही है। इस सामुदायिक भवन में पुलिस परिवार कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, वहीं विभाग भी समय समय पर यहाँ गतिविधियां आयोजित करता है, लेकिन चारों तरफ अव्यवस्था का आलम है। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने सामुदायिक भवन की स्थिति पर संज्ञान लिया है और जल्द ही सुधार कार्य कराने के निर्देश जारी किए हैं। रक्षित निरीक्षक पुलिस लाइन को मैंने निर्देशित किया है कि अगर जो ओवरफ्लो हो रहा है सामुदायिक भवन के ऊपर रखे सिंटेक्स के टंकी जिससे दीवार में पानी रिस रहा है, तो उसको ठेकेदार को संबंधित को वो दिखवाएंगे और इसको तत्काल ही हम इस जो रिश्ता हुआ पानी है इसको दूर करके और उसको पुताई करके और अच्छे साज सज्जा के साथ आने वाले सीजन के लिए इसको उपयुक्त बना लेंगे। बताया जाता है कि सामुदायिक भवन के मेंटेनेंस पर राशि भी खर्च की जाती है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ औपचारिकता निभाई जा रही है, जिससे भवन के हाल बेहाल हो गए हैं। जबलपुर जिले में यातायात विभाग और पुलिस ने बीते माह 9,000 से ज्यादा लोगों पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 32 लाख रुपए समन शुल्क वसूल किया है। पुलिस और यातायात विभाग लगातार हेलमेट और सीट बेल्ट न लगाकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर रहा है। जिले में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस और यातायात विभाग लगातार सख्ती बरत रहा है। खासतौर पर बिना हेलमेट के 2 पहिया और बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर पुलिस सख्ती बरतते हुए कार्यवाही कर रही है। प्रत्येक सोमवार को हेलमेट डे के तहत हेलमेट लगाकर 2 पहिया वाहन चलाना अनिवार्य किया गया है, तो वहीं शहर के कुछ मुख्य सड़कों को हेलमेट और सीट बेल्ट जोन घोषित किया गया है। पुलिस और यातायात विभाग लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का चालान काट रही है। बीते माह भी 9,000 से ज्यादा लोगों के मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किए गए और उनसे 32 लाख रुपए समन शुल्क वसूल किया गया। वर्ष 2024 के प्रथम माह जनवरी में ही कुल 9,141 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रकरण हमने रजिस्टर्ड किए हैं, जिसमें 32,20,255 रुपये समन शुल्क हमारे द्वारा वसूले गए हैं। हर सोमवार को मंडे इज हेलमेट डे अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही जबलपुर के 4 जोन में हेलमेट जोन बनाया गया है, जिसमें उस अवधि में सुबह 9 से 2 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक आपको हेलमेट पहनकर आना अनिवार्य है और जो भी इसका उल्लंघन करता है तो उसमें उसकी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर समन शुल्क वसूला जाता है।
शहर में लगातार हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। पुलिस चौक चौराहों पर सख्ती बरत रही है और नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई जारी है। गढ़ा में पेट्रोल पंप कर्मी को तलवार मारकर हत्या का प्रयास करने वाले 2 आरोपियों को गढ़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से एक तलवार और एक एक्टिवा गाड़ी भी बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों का नाम संदीप तिवारी और वृंदा बंगाली है। गढ़ा क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले रंजीत सिरवैया पर तलवार से हमला करने के आरोप में पुलिस ने 45 वर्षीय संदीप को एवं 46 वर्षीय वृंदा बंगाली को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गढ़ा भारत कॉलोनी के निवासी हैं। घटना में प्रयुक्त एक तलवार और एक एक्टिवा गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के फिसलकर गिरने पर हंसना रंजीत सिरवैया को महंगा पड़ गया और आरोपियों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। सब्जी लेने के लिए निकला था, उसी दौरान क्षेत्र के ही रहने वाले संदीप तिवारी और वृंदा बंगाली से इसका जो है हंसी मजाक की बात को लेकर के वाद विवाद हो गया। जब रंजीत सिरवैया पप्पू चिकन दुकान के सामने पहुंचा, उसी समय संदीप तिवारी और महाराज और वृंदा बंगाली दोनों स्कूटी से आए और उन्होंने अपने पास रखी तलवार से रंजीत सिरवैया के ऊपर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया, जो उसके सिर में तलवार की चोट लगी और गंभीर रूप से घायल हुआ और इसके द्वारा रिपोर्ट लिख कराई गई है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना गढ़ा में अपराध क्रमांक 66/24 धारा 307, 294, 34 IPC का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। घटना के हालात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में जो घटना कारित कर आरोपी फरार हो गए थे, टीम गठित की गई और श्रीमान के निर्देशन में ही तत्काल 12 घंटे के अंदर फरार आरोपी संदीप तिवारी उर्फ महाराज और वृंदा बंगाली दोनों की गिरफ्तारी कर घटना में प्रयुक्त हथियार और स्कूटी वगैरह सब जब्त कर कार्रवाई की गई और आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया गया। हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने 12 घंटों के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।